छठ पूजा आस्था, परंपरा और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का महापर्व। आज हम ले चलेंगे आपको भारत के सबसे पवित्र और अनोखे पर्वों में से एक छठ पूजा की ओर। सिर्फ ये एक त्यौहार नहीं, बल्कि प्रकृति, सूर्य और जल के प्रति आभार व्यक्त करने का अनूठा पर्व है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं छठ महापर्व की, जो मनाया जाता है बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई इलाकों में। इसकी धूम होती है, लेकिन आज इसकी भव्यता पूरे देश और विदेशों तक फैल चुकी है। कहा जाता है कि छठी मैया यानी सूर्य देव की बहन की पूजा करने से घर में सुख, शांति, संतान की दीर्घायु होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता सीता ने भी अयोध्या लौटने के बाद छठ व्रत किया था। एक अन्य कथा के अनुसार पांडवों की माता कुंती ने भी सूर्यदेव की आराधना की थी, जिससे कर्ण का जन्म हुआ था। इसलिए छठ पर्व में सूर्यदेव, उषा देवी की पूजा का विशेष महत्व है। अब बात करते हैं छठ पूजा, जो 4 दिनों तक चलता है। सबसे पहले दिन नहाए खाए। पहले दिन व्रती स्नान कर शुद्ध भोजन करते हैं और घर में पवित्रता रखी जाती है। यहाँ बढ़िया ढोल बजाई जा रही है। दूसरा दिन खरना का होता है। दूसरे दिन व्रती पूरा दिन व्रत रखते हैं। शाम को गुड़ और चावल की खीर का प्रसाद बनाते हैं। संध्या अर्घ तीसरे दिन दिया जाता है। इस समय सूर्यास्त के समय महिलाएं घाट पर जाकर सूर्यदेव को पहला अर्घ देती हैं। जो आप सामने देख रहे हैं, ये है चौथा दिन, जिस दिन उषा अर्घ दिया जाता है। सुबह उगते सूरज को अर्घ देकर व्रत का समापन किया जाता है। इन 4 दिनों में व्रती निर्जला उपवास करते हैं, बिना पानी, बिना अन्न, केवल श्रद्धा और आस्था से। छठ के प्रसाद में ठेकुआ, कद्दू भात, गन्ना, नारियल, केला और सूप में रखे फल शामिल होते हैं। हर चीज में घरेलू, शुद्ध और बिना नमक, लहसुन, प्याज के बनाई जाती है। ये पर्व हमें सिखाता है कि प्रकृति ही हमारी असली पूजा है। सूर्य से ऊर्जा मिलती है, जल से जीवन और धरती से अन्न। छठ पूजा इन तीनों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का सबसे सुंदर तरीका है। छठ पूजा में कोई भेदभाव नहीं होता है, न जाति का, न वर्ग का। हर कोई घाट पर एक साथ खड़ा होता है, सब बराबर, सब भक्त। ये पर्व हमें सिखाता है धैर्य, समर्पण और पर्यावरण के प्रति सम्मान। आज जब हम दुनिया में प्रदूषण और तनाव से जूझ रहे हैं, छठ हमें याद दिलाता है कि सूरज की रोशनी में जीवन का असली अर्थ छिपा है। तो दोस्तों, छठ पूजा सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन के प्रति सकारात्मक सोच और प्रकृति के प्रति आभार का उत्सव है। इस बार जब आप घाट पर जाएं या घर में दीप जलाएं, तो याद रखें, यही रोशनी हमारी संस्कृति की पहचान है। जय छठी मैया। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताएं। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये छोटे छोटे बच्चे भी छठ घाट पर कैसा आनंद ले रहे हैं और छठी मैया का आशीर्वाद ले रहे हैं। लोग दूर दूर से आए और घाटों पर अपनी पूजा अर्चना की। इन महिला ने सूर्यदेव को सुबह सुबह इतने कठिन व्रत के बाद अर्घ दिया है। आप लोग इस पर्व के आयोजन के दृश्य देख रहे हैं। तमाम लोग यहाँ पर, जिसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, और 2-3 लोग तो ऐसे थे जो 2.5-3 घंटे सिर्फ जल में खड़े थे। और सुबह 5 बजे के बाद ही लोग यहाँ पर घाटों पर आने लगते हैं और प्रकृति जो हमें देती है, वो सारा सामान लेकर के प्रकृति के प्रति एक थैंकफुलनेस ज्ञापित करने के लिए लोग इकट्ठा होते हैं। सभी छठ व्रती, सभी भक्त, सभी श्रद्धालु छठ व्रत को बहुत अच्छे से मनाते हैं। और छठ पर्व का तो ये समझ लो कि यहाँ से लेकर अब तो विदेशों में फैल चुका है। दुबई हो, अमेरिका हो, सब जगह से छठ व्रत की आपको तस्वीरें, आपको पूजा की जो भी विधियां हैं, वो सब दिखाई देती हैं। छठ महापर्व का वैज्ञानिक दृष्टि से भी गहरा महत्व है। सूर्य देवता की पूजा करने का अर्थ है सूर्य की ऊर्जा और प्रकाश का सम्मान। सूर्य की किरणों से शरीर में विटामिन डी प्राप्त होता है, जो हड्डियों के लिए आवश्यक है। इस दौरान लोग नदी या तालाब में जल में खड़े होकर पूजा करते हैं, जिससे शरीर का संतुलन, ध्यान और एकाग्रता बढ़ती है। साथ ही व्रत और उपवास से शरीर की पाचन प्रणाली को भी विश्राम मिलता है। छठ गीतों और लोक संस्कृति का संगम अनूठा संगम होता है। इस बार आपने देखा होगा रेलवे स्टेशंस पर भी छठ गीतों का एक मनोहर दृश्य आपको दिखा होगा।
और शारदा सिन्हा जी के जो छठ के लोकगीत हैं वो तो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। इस तरीके से इस वीडियो को